हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो सीता मैया की भूमि सीतामढ़ी धाम से बोल रहे हैं। जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली हैं सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार है, धन्यवाद है। तो एक बार फिर से वंदना की बिहारी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी मेरे परिवार है यूट्यूब, तो सभी को मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और धन्यवाद है। जो आप लोग मेरे चैनल को देखती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखती हैं तो लाइक कीजिए, तो दिल से लाइक कीजिए ताकि आपकी आवाज़ कमेंट के जरिए हमारे पास पहुंच सके। और नई है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम मनाने जा रहे हैं अदरा का पर्व। तो अदरा पर्व बिहार में सभी के घर में बनता है। तो अदरा पर्व किस लिए बनता है, तो चलिए आप लोग से थोड़ी सी बातें करते हैं। तो अदरा पर्व इसलिए बनता है कि ये जो आषाढ़ महीना होता है, तो इसमें क्या होता है कि धान का रोपनी चालू हो जाता है। तो किसान सब अपने अपने खेत में धान रोपनी करने लगते हैं। धान का बीज जो है सो रोपनी करने लगती हैं और बारिश होने लगता है तो धान रोपाई होने लगता है। तो खुशी से जितने भी किसान हैं अपने अपने घर में अदरा पर्व मनाते हैं और छत पे केला के पत्ता पर पानी रखते हैं गिलास में, और बनता है दाल का पूरी, खीर, सब्जी और ये सब बनता है। और केला के पत्ता पे रख करके भोग लगाया जाता है और इंद्र भगवान को बुलाया जाता है। तो बोलते हैं कि हे इंद्र भगवान आइए और बारिश कीजिए और ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। और खुशी से इंद्र भगवान को ये भोग लगाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। तो हम लोग भी अपने घर में मनाते हैं। तो ठाकुर जी के लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, राम जानकी माता को भोग लगाते हैं और प्रसाद देते हैं। और यहाँ मेरा देखिए दूध उबल रहा है, दूध उबल गया है। तो थोड़ा सा दूध को खौला देते हैं, अच्छे से गाढ़ा कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम चावल रखेंगे, बनाएंगे खीर। और यहाँ मेरा तेल गर्म हो गया है। तो तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा रख देते हैं, 2 लाल मिर्चा है और थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं जीरा है, तो इसको हम रख देते हैं। और इसमें हम रखेंगे दाल जो पूरी बनाएंगे। तो ये दाल को हम पानी में फूलने के लिए रख दिए थे, तो ये अच्छे से फूल गया, आप देख सकती हैं। ये फूल रहा है एकदम, हाथ में मसल दिए हैं एकदम। तो ये अच्छे से फूल गया है। तो इसको हम थोड़ा सा तेल, जीरा और लाल मिर्चा रखें तो इसका छींक लगा देते हैं। तो कितने आदमी जो है तो उबाल करके बनाते हैं, तो हम लोग उबाल के नहीं बनाते हैं, इसी तरह छींक लगा के बनाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है। तो आप इस दाल को अगर बच जाए तो 3 से 4 दिन भी आप रख सकती हैं फ्रिज में स्टोर करके, फिर बना सकती हैं दाल का पूरी। तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और ये खराब नहीं होता है। तो जो उबाला हुआ दाल होता है वो उसमें खट्टापन आ जाता है, मगर इसमें खट्टापन नहीं आता है। तो बिहार में अगर कोई भी पर्व बनता है तो सभी के घर में दाल का पूरी, खीर, सब्जी ये सब बनता है। और देख सकती हैं हम साड़ी नहीं पहनते क्योंकि बहुत अभी ज़्यादा गर्मी लगता है, तो कभी कभी साड़ी पहनते हैं। और किचन में आए हैं पूजा करने के बाद, आप देख सकती हैं पूरा बाजू में करके कपड़ा भीग चुका है। तो ये पसीना से भीगा हुआ है, पूरा कपड़ा भी भीग गया हुआ है। और क्योंकि नाश्ता और खाना तो बनाना पड़ता है, क्योंकि लेडीज लोग अगर काम नहीं करेगी, खाना नाश्ता नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। और इसमें हम थोड़ा सा रख देते हैं हल्दी, यहाँ थोड़ा सा हम हल्दी रखेंगे और थोड़ा सा इसमें हम नमक रख देते हैं और इसको अच्छे से हम ढक देंगे। और ये हल्का से इसको भून देंगे और भूनने के बाद फिर इसको हम मिक्सी के जार में इसको हम पीसेंगे और इसको बनाएंगे पूरी। चलिए इसको हम ढक देते हैं। तो हमारे यहाँ तो अदरा पहले बनता था, अभी तो हम लोग को जो होता है सो हम लोग बना लेते हैं। लेकिन पहले जब बनता था तो बहुत धूमधाम से बनता था। उस समय मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी थे और मेरी दादी सास थी। और यहाँ देखिए परवल है, तो इतना सारा परवल को हम काट लिए हैं। और परवल का हम बनाएंगे आलू परवल का दम। तो इस तरह से कभी भी आलू परवल का दम बनाए तो इस तरह से इसको बीच में 4 भाग लगाए, तो इसके अंदर जो है सो ग्रेवी जाता है। देख सकती हैं आप, यहाँ पे 4 भाग लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो है इसमें ग्रेवी जाता है, तो खाने में अच्छा लगता है। तो देखिए, तो अभी हम आलू नहीं बॉयल किए हैं, तो आलू बॉयल किए करेंगे और बनाएंगे इसका आलू परवल का दम। और एक सब्जी और बनाएंगे। तो यहाँ अरबी है, देख सकते हैं। तो ये अरबी है, तो इसका हम बनाएंगे सब्जी।
तो अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो ये सब्जी बिना प्याज लहसुन का बनेगा और इसका हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे इस सब्जी का। तो यहाँ देखिए, वैसे खीर पूरी जितना भी सब्जी सब बनेगा सब कुछ का हम भोग लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल का। साथ में रहेगा आम। तो मेरे जब ससुर जी थे और पापा जी बोलते थे हम, और मेरी दादी सास थी, तो हम और मेरी मम्मी जी हैं जो हम लोग रसोई घर में काम करते रहते थे, और मेरी दादी सास और पापा जी जैसे सबड़ी पैर को चक के अपने रामलला को खिलाती थी, उस तरह से मेरे ससुर जी आम लाते थे। और आम एक बाल्टी नहीं रहता था, 2, 3 बाल्टी 4 बाल्टी ऐसे आम रहता था, और सारे आम को पानी में रख देते थे। और आम में रहता था जर्दा आम, मालदा आम, किशनभोग आम रहता था, और बम्बई रहता था, सिपिया रहता था, जितना भी आम रहता था बिज्जू, सारा आम मेरे ससुर जी लाते थे। और मेरी दादी सास और मेरे पापा जी आम को छील के गुरु महाराज के थाली में रखते थे, और ये कहते थे ये आम मीठा है, ये खाइए, ये आम नहीं खाइए, ये आम खट्टा है। तो इस तरह से बोल के मेरे ससुर जी खिलाते थे, और बहुत ही अच्छा लगता था। और पूरा बांस का चंगेली होता है, बांस का जो दौरा बोलते हैं, टोकरी, इतना बड़ा बांस का रहता था बना हुआ, और उसमें पूरा भर करके पूरी बनता था, बहुत सारा खीर बनता था। और मेरे गुरु महाराज जब आते थे तो अकेले नहीं आते थे, अपने चेला चपाटी सभी को लेके आते थे, 7 आदमी 8 आदमी से 5 आदमी से इस तरह से आते थे। और जब खा लेते थे और जाने लगते थे तो फिर उनको दक्षिणा मिलता था, और इतना बड़ा कमंडल लाते थे, और वो कमंडल में भर के खीर मिलता था, पूरी मिलता था, आम मिलता था, और इतना बड़ा कमंडल लाते थे, और वो कमंडल में भर के खीर मिलता था, पूरी मिलता था, आम मिलता था। तो गुरु महाराज जाने तो वहाँ अपने कुटिया पर गुरु महाराज भोग लगाते थे, इसीलिए उनको खीर पूरी सब्जी आम सब कुछ मिलता था। और हम लोग सभी जितना बनता है उतना हम लोग बनाते हैं, तो ज़्यादा जैसे होता है वैसे हम लोग कर देते हैं। तो बने रहें आप लोग मेरे ब्लॉग में। और हम अपने, मेरा दाल भी भून गया है, तो अब दाल को हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, और इसको मिक्सी के जार में हम पीसेंगे। तो अगर हम कुटिया पे जाएंगे तो आप लोग से हम शेयर करेंगे, अब वहाँ का वीडियो हम आप लोग को दिखाएंगे। मेरे गुरु महाराज का कुटिया है, तो मेरे एक ही गुरु महाराज है जो हमारे पूरे फैमिली के गुरु महाराज हैं। और गुरु महाराज जो हैं सो अयोध्या से आए हुए थे, अभी नहीं रहे इस दुनिया में। और अयोध्या से आए हुए थे तो मेरी दादी सास और मेरे दादा ससुर जी थे, वही लोग लाए थे उनको, और हम वहाँ का वीडियो आप लोग से शेयर करेंगे। और गुरु महाराज जो है सो जहाँ पे है वहीं पे हैं, जहाँ पे उनका कुटिया है उसी में उनका समाधि हुआ है, और वहीं पे उनको प्रतिमा बना करके वहीं पे उनको स्थापित किया गया हुआ है, और वही कुटिया में वो विराजमान है। तो हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ जाते हैं, और इतने अच्छे दिन पे मेरे गुरु महाराज गुजरे हुए हैं कि मत पूछिए। मेरे गुरु महाराज गुजरे हुए हैं जेठ के एकादशी के दिन, तो बहुत ही अच्छे दिन पे गुजरे जेठ के एकादशी के। तो जेठ में उनका भंडारा होता है, पूजा होता है, और ये काह बोलते हैं, रामधुन जो बोलते हैं वो रामधुन होता है वहाँ उनके तिथि पे, और भंडारा होता है, साधु महात्मा सब ये सब आते हैं और खाते हैं। तो हम जाते हैं जेठ में, जब भंडारा होता है तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, और जिसको जो बुझाता है अपना दिया लिया वहाँ पे अपना भंडारा में। और इसको दाल को हम पहले ठंडा कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम पीसेंगे मिक्सी के जार में। गर्म चीज़ नहीं पीसना चाहिए मिक्सी के जार में कभी। और तब तक यहाँ इसमें हम बना लेते हैं, इसको हम इसमें दाल भुना गया है तो इसमें हम इसी कढ़ाई में हम परवल को भून देते हैं, उसके बाद बनाएंगे आलू परवल का दम। तो मेरे गुरु महाराज हमको बहुत मानते थे, और मेरा नाम रखे हुए थे जनक दुलारी, और मेरी दादी सास का नाम रखे हुए थे सिया दुलारी, और हमको कहते थे जनक दुलारी, और मेरी मम्मी जी को बोलते थे सीता सखी। इस तरह से नाम सभी का रखे हुए थे, सीता सखी, सिया दुलारी और जनक दुलारी। मेरा नाम जनक दुलारी था। हमको जब भी आते थे तो हमको जनक दुलारी करके ही पुकारते थे, और हमको बहुत अच्छा लगता था। और वही हमको ये दिए हुए हैं जो हम कंठी माला पहने हुए हैं, तो मेरे गुरु महाराज दिए हुए हैं। यहाँ परवल फ्राई हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम अरबी का सब्जी बना लेंगे। तो परवल को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जब सब्जी बना लेंगे तो फिर हम अरबी का सब्जी बनाएंगे, नहीं तो दूसरे कढ़ाई में भी बना लेंगे। तो
इसमें एक कढ़ाई में आलू परवल का सब्जी बना लेते हैं और दूसरे कढ़ाई में फिर अरबी का सब्जी बनाएंगे। यहाँ देखिए आटा को हम गूंद लिए हैं, तो अभी बनाए नहीं है पूड़ी और बहुत ही सॉफ्ट आटा हम गूंदे हैं। तो कभी भी पूड़ी का आटा अगर गूंदे तो एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम होना चाहिए ताकि पूड़ी अच्छा बनेगा। और यहाँ देखिए दाल को हम भुने हुए थे और इसको मिक्सी के जार में पीस लिए हैं और इसमें नमक भी मिलाए हैं। तो एकदम देखिए एकदम भुरभुरा टाइप का है, और जो उबाल के बनाते हैं वो एकदम चिपचिपा होता है, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा है। और यहाँ भी सब्जी बन गया है, देख सकती हैं आलू परवल का सब्जी बन गया है। और यहाँ पे अरबी का सब्जी बन गया है और यहाँ खीर बन गया है। तो सब कुछ बन के रेडी हो गया है और अभी पूड़ी तलना है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई रखे हुए हैं। अब चलिए अब हम पूड़ी को बनाते हैं। तो यहाँ मेरा पूड़ी जो है सो तल रहा है और आटा इतना अच्छा से गूंदे हैं कि देखिए पूड़ी कितना खिला हुआ बन रहा है। तो पूड़ी तल लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो कभी भी कोई भी अगर पर्व करते हैं तो बहुत ही हमको बुझाता है। मेरे बच्चे लोग, बेटी का शादी हो गया और बेटा बाहर रहता है, तो कोई पर्व त्यौहार अगर मनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुझाता है कि बच्चे लोग नहीं रहते हैं। और मेरे बेटा बेटी को ये सब चीज़ बहुत ही पसंद है। और इतना सारा पूड़ी यहाँ तले हैं और अभी और तलना बाकी है। तो पहले भगवान को भोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर और सारा तलेंगे। निकाल लिए हैं तो एक ही थाली में इतना सारा पूड़ी रख लिए हैं और हम लोग देवरानी जेठानी सभी आदमी साथ में बैठ के खाएंगे। हाँ, मेरे लड्डू गोपाल प्रसाद जिम रहे हैं, तो ये अदरा का प्रसाद है तो इनको दिए हैं। और देखिए सब कुछ हम थाली में निकाल के ले आए हैं। यहाँ पे सब्जी, आलू परवल का सब्जी और यहाँ पे अरबी का सब्जी है, खीर है। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल को सब कुछ में से भोग लगा देते हैं। इनको हम जिमा लेंगे, उसके बाद ये प्रसाद हम लोग भी जिमेंगे। यहाँ आम है तो आम सबसे लास्ट में देंगे, तो पहले पूरी और सब्जी दे देते हैं। तो भगवान को अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर देते हैं तो कितना खुशी मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि जैसे कुछ भी बनाए हैं तो मेरे भगवान जिम लिए हैं, मेरे ठाकुर जी इस प्रसाद को जिम लिए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है भगवान को भोग लगा करके। तो मेरे लड्डू गोपाल इस प्रसाद को जिम लिए हैं, उसके बाद इस प्रसाद को आप लोग भी खाइएगा। तो चलिए लड्डू गोपाल को भोग लग गया है और उसके बाद ये प्रसाद आप लोग भी लीजिए और जिमिए और बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और अच्छा लगे तो कमेंट के जरिए आप लोग जरूर कुछ अपनी आवाज़ लाइएगा मेरे चैनल पे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री श्याम। बहुत ही मोटे मोटे बूंदे वाली बारिश हो रही है और देखिए आज हम अदरा का पर्व मनाए हैं और भगवान को भोग लगाए हैं। और इंद्र भगवान एकदम खुश होकर के इतना बारिश का पानी दे रहे हैं कि खेत में पानी पानी हो जाएगा और धान का रोपनी खूब अच्छे से होगा। तो आप देख सकती हैं कितना बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है।